का मामला हो, गिरिडीह का मामला हो, बोकारो का मामला हो, हजारीबाग का मामला हो, या इलाहाबाद का मामला हो, या प्रयागराज का मामला हो, या दिल्ली का मामला हो, जहां कहीं हो हिंदुस्तान की अस्मिता और अजमत हो, रिफत की बात हो, तो वहां हिंदुस्तान में भी सांसद होने के नाते में जब पार्लियामेंट में यह आदमी दहाड़ता था तो लगता था कि हिंदुस्तान का कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की आवाज बोल रही है, हिंदुस्तान का कायद बोल रहा है, हिंदुस्तान का शेर बोल रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा, इसलिए अब आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। थाम कर रहिए और बिल्कुल डटे रहिए। लोग लाइन पर लाइन साल 2 साल पहले का, आज 2024 का ये की तारीख इनके लिए हुए हैं लोग कि हमारे यहाँ हजरत आ जाए, हमारे यहाँ हजरत आ जाए। आप इतने खुशनसीब हैं कि आज आपने हजरत को नहीं बुलाया है, बल्कि हजरत ने आप सबको बुला लिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। इदारे शरिया का ये तारीख साज कारवां, इनकी क़यादत में ये काफिला चल रहा है। खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, थोड़ी सी तबीयत खराब है हुजूर अमीन शरीयत राबी की, वरना वो भी मौजूद होते। और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हजरत मौलाना सैयद शाह अल कमाल शिबली साहब पीर तरीक़त, आज इनकी आलिकाम का चेहरा देखिए। और मैं आपसे ये कहूंगा, आखिर वक्त में ये वक्त मिले न मिले, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मिले न मिले, आपका सिलसिला गौसे बगदाद तक पहुंच रहा है। जब जब आखिर हो जाए तो अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त बच जाए तो आप इनसे जो मुरीद नहीं हुए हों वो मुरीद जरूर हो जाइएगा। आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इदारे शरिया के का जो फार्म है, सदस्यता फार्म है, वो कहीं कहीं लगा हुआ है, आप तक भी पहुंचेगा। आप अपना नाम, जिले का नाम, मोबाइल नंबर देकर आप उसको कीजिएगा। आइए इस शेर का मुख्य अतिथि का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, शेर का इस्तकबाल ऐसे नहीं किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब शब्बीर मुखिया जी जो तैयारी कमेटी के सदर हैं, और सरपरस्त आला हमारे बबनी भाई इसराफिल साहब जो इजराइल मरहूम के बड़े साहबजादे हैं। इनसे इन लोगों से बड़ा काम लेना है। परवेज अख्तर साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं, परवेज साहब हैं जो खजांची हैं, हसन बाबू हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, मुनीरुद्दीन साहब हैं जो सरपरस्त हैं, जानी भाई हैं, और मुमताज साहब हैं, रिजवान साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग हैं। इन तमाम तैयारी कमेटी में बहुत सारे लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम कमेटी और आपकी तरफ से ये मुख्य अतिथि का इस्तकबाल, ये गुलदस्ता जिक्र कर रहे हैं। माइक बदल दो, माइक दूसरा माइक दो। जी जी, हेलो, माशा कमाल है, अच्छा बढ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह।
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया माइक वाले इको हटा दो और थोड़ी आवाज कम कर दो। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त खलीफे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अश्शार मोहम्मद शमसुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अश्शार सैयद अल-क़मर शिबली साहब, अदारे शरिया के मरकज़ी दारुल क़ज़ा के काज़ी शरीयत माहिर रज़वियात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत की और आपको एहसास दिलाया कि हमें करना क्या है। अदारे शरिया झारखंड के काज़ी शरीयत फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवर निज़ामी साहब मिसबाही, और अभी अभी अपने माथे की निगाहों से आपने देखा जमात अहले सुन्नत का निहायत ही अछूता लहजे का खतीब फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना कारी निसार साहब रज़वी और शायरी इस्लाम हज़रत अलहाज दिलकश रांचवी साहब और हज़रत मौलाना हशमत रज़ा साहिब। ट्रेन तो मेरे बस में नहीं थी कि मैं उसको राइट टाइम ला सकूं, वो किसी और के कब्ज़े में है। हो सकता है कह दिया हो थोड़ा डिले कर दो। इस मैदान में शायद पहली मर्तबा मुस्तफ़ा वाले इकट्ठा हुए हैं। इस मैदान में हेलीकॉप्टर से लोग आते थे, क्या कर दिए बाबू, फिर क्या हो गया। इस मैदान में पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वोट मांगने आते थे। पहले अच्छा बोल रहा था, अब क्यों ऐसा कर दिया। लग रहा यहाँ का किसी ने तारोट तो नहीं, किसी से आगे पीछे हो गया। नहीं, जैसा था इसी को करो, उसमें दम नहीं है, वो चूंकि बैटरी पर है ना। लेकिन आज इस मैदान में एक मजलूम कौम इकट्ठा हुई। वो कौम इकट्ठा हुई है जिस कौम के बाप दादा ने इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहादत दी है। हम तो मजलूम हैं, और वो कौन है जिसने हम पर खंजर नहीं मारा। अब तो सहने की आदत सी हो गई है।
75 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद हुए। इस 75 सालों में जिन शहरों में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग कपड़ा बुनकर, हैंडलूम चलाकर, नमक रोटी पंता भात खाकर, मोटिया मार्किन पहनकर, बाबू उसको एक जगह सेट कर दो प्लीज, ऐसा नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, उस माइक का क्या सवाल है, यही कितना अच्छा बोल रहा था। कोई तुम्हारी भी सेटिंग नहीं ना है? मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपकी अदालत में कुछ बातें रखना चाहता हूं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितरा, खैरात, मस्जिद, मदरसे की तामीर का जलसा रोज किए हो, लेकिन आज हम मस्जिद की तामीर के लिए इकट्ठा नहीं है। मस्जिदें बचेगी कैसे, इसके लिए इकट्ठा है। आज हम इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि मदरसा बनाना है। आज हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारे मदरसों के बच्चों को मदरसे से पढ़ने के बाद उनको नौकरी और रोजगार कैसे मिले। आज हम इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हमें अपनी कौम के और अपनी नस्लों के बच्चों को किसी साहब, किसी शख्स का रुदात सुनाना है। माशाअल्लाह, ये देखिए शायरी इस्लाम जनाबे दिलबर शाही साहब और खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब, शहजादे वकार मिल्लत, और शायरी इस्लाम जनाब तौकीर इलाहाबादी साहब। लोग अपना अपना प्रोग्राम रात पूर्णिया के इलाके में 22 में थे, रात को 2 बजे चले। गड़गी से ये लोग निकले थे। अल्लामा नुमान साहब बिहार के लालगंज में थे। तो मैं थोड़ा वक्त लूंगा, 10-20 मिनट, उसके बाद 2-2 शेर इन लोगों से भी सुनेंगे। और उन लोगों से पहले हजरत मुफ्ती साहब, कल मुफ्ती साहब किबला ने जो खिताब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, बताया कि मुसलमानों, तूने ज़कात फितरा देकर जिनको आलिम बनाया, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। काश मेरी कौम के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयरों ने, वकीलों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज ये बुरा हाल नहीं होता। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ताहिरा के, और आज मुझे याद आते हैं भाई मोहम्मद इजराइल अंसारी साहब। मुद्दतों के बाद मेरा एक आदमी बड़ी मुश्किल से विधानसभा पहुंचा था। शायद आजादी के बाद वो दूसरा हादसा रहा होगा। उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद इसराइल उर्फ बेनी बाबू बबनी, जो इस पूरे कारवां के सरपरस्त की हैसियत से रहे, और एक एक गांव का नौजवान
एक एक गांव का सदर सेक्रेटरी, एक एक मस्जिद का इमाम, एक एक मस्जिद का मुतवल्ली, एक एक कमेटी और तंजीम का सदर सेक्रेटरी, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुशी के आंसू छलक रहे हैं। आज भी मेरी कौम में जिंदगी बची है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत है हवाओं से इसे बचा लिया जाए तो फिर भारत में हम उजाला फैला सकते हैं। नौजवान लीडर शबीर अंसारी मुखिया जी, जो तैयारी कमेटी के हमारे सदर, जनाब परवेज अख्तर साहब जो सेक्रेटरी हैं, मुनीरुद्दीन भाई जो तैयारी कमेटी के सरपरस्त हैं, हसन बाबू, ये गांव गांव मेरा नौजवान जाने में डाटा इकट्ठा करने में लग गया। जो कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मोहम्मद परवेज खान साहब, जनाब मोहम्मद जानी बाबू, सैयद मोहम्मद हारून उर्फ प्रिंस बाबू। चूंकि मैं सबका नाम लूं तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा, माफ करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत बानी अदारे शरिया फरमाते थे, बेटा थक जाना बुज़दिलों का काम है। क्या कहते? और बड़ी भीड़ को देखकर डर जाना ये कायरों का सबूत है। और हुक्मरानों के जुल्म के सामने सरेंडर करना ये बुज़दिलों की आदत है। हजरत जल्दी आ जाइए। इसलिए इन दीवारों से निकलो। और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहूंगा, सुनिए, मेरी कौम के जवानों में आज भी उलमा के लिए जो इज्जत है वो दूसरी किसी कौम के पास नहीं है। मैं तो पूछता हूं, ऐसी भोली कौम है किसके पास जनाब? आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से नीचे उतर के जूता पहनना चाहे तो मेरी कौम का बच्चा उस आलिम की जूती सीधी करने के लिए आगे बढ़ जाता। आज भी मेरा आलिम अगर हाथ धोना चाहे खाना खाने से पहले तो मेरे बच्चे कहते हजरत उठ कर मत जाओ, मैं यहां बर्तन लेके आता हूं। बताओ ये मोहब्बत किस मजहबी पेशवा के लोगों के पास है? किस मजहब के रहनुमाओं के पास अकीदतमंदों की इतनी बड़ी फौज है? लेकिन इस भीड़ का इस्तेमाल हमने किया कहां? हमने उलझा के रख दिया चादर में, क्या कहना है? हमने उलझा के रख दिया गागर संगल में। चादर अकीदत है, संगल अकीदत है। तालीम मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जरूरत है। अजमेर जाना अकीदत है, लेकिन हिम्मत के साथ अपने हक के लिए खन ठोक कर खड़ा होना ये भारत में ईमान वालों की जरूरत है। और इसी के लिए रईसुल कलम ने मदरसा बहुत कायम किया, तालीम के लिए अशरफिया बना दिया, मंजर इस्लाम बना दिया, मजहर इस्लाम भी बना।
बेशुमार मदरसे तालीम के लिए बने, लेकिन इस जमात और इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक इदारा बना। अदारे शरिया मदरसा नहीं है। क्या बात है। इस काम के लिए मेरे पास गांव गांव मेरे आलिमों ने दारुल उलूम खड़ा कर दिया। इदारे शरिया मुसलमानों के मुस्तकबिल की आवाज है। इदारे शरिया अपनी कौम के बेटों के हिस्से के लिए लड़ने वाली एक तंजीम है। ये मजबूत करोगे तो कल मैं मुखिया जी के बैठा था और शब्बीर बाबू के से जब लेकर निकला इसराफील बाबू को, तो मैंने बताया कि मुस्तकबिल में क्या करना है। चैन से नहीं बैठेंगे। बलियाबी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। पूरी जमात है सर। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी क्यों बचा के रखी गई है और जीने की अब कोई तमन्ना भी नहीं रहती है, पाने की अब कोई लालच भी नहीं है। लालच है तो सिर्फ एक कि जो मेरे बच्चों सरों पर टोपी ओढ़ कर चल रहे हैं, जो मेरी बेटियां हिजाब पहनकर निकल रही हैं, जो मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जालिमों के हाथ में जो खंजर है जिससे मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल होता है, उन कलाइयों को तोड़ दिया जाए ताकि मेरे बच्चे भी हौसले के साथ सीना उठाकर जी सके। हम शुक्रगुजार हैं अपने आलिमों का। हमारा एक एक आलिम, एक एक शायर, एक एक खतीब। बलियावी ने किसी की गाड़ी में डीजल या पेट्रोल या नजराना नहीं दिया। हमारा एक एक आलिम हजार हजार किलोमीटर सफर करके आया। ज़ईफ़ी और बुढ़ापे और अलालत के बावजूद भी खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने कहा, घबराओ मत, एक दीवार बूढ़ी ही सही लेकिन तेरे पीठ पर खड़ी है। अपने मनसब और अपने मनसब के झंडे को खड़ा कर दिया है मैदान में। आज हम मजलूम हैं। 75 साल बीत गए। जिन शहरों में हमारे बाप दादा कपड़ा बुन करके अपनी औलाद पालते थे, उन शहरों को फिर करावाना फसाद से जला दिया गया। उन जालिमों के खिलाफ कोई सजा नहीं। और यही आपका खादिम बलियावी जब कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट गया था तो मैंने साफ कहा था, अध्यक्ष जी, जानवरों पर बहस और डिबेट किया जा रहा है, जानवरों पर चर्चे हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, बता दो ये किस जानवर के चमड़े की बनी हुई कुर्सी है? क्या बात। झारखंड का एक बच्चा था हमारा मजलूम अंसारी, गांच में लटका के मारा लोगों ने। 4 बजे भोर में मुझको फोन आता है। मौलाना नुमान साहब उस वक्त वालदा मेरे साथ थी और मैं कहीं से 2 बजे रात को लौटा था। मेरी वालदा ने बोल दी कि 4 बजे भोर में ठंडी का मौसम, पता नहीं कौन लोग फोन कर रहे हैं। मैंने कहा, अम्मा हो सकता है कोई जरूरतमंद फोन कर रहा हो। बच्ची रो रही है, मार दिया। गांच में लटका के मार दिया। सुबह निकला मैं,
हामिद अंसारी साहब थे। मैंने कहा आज आपको चेंबर से निकलने नहीं दूंगा, क्या बात है, हमको वक्त चाहिए। क्या बात है, वक्त चाहिए। इस 10 सालों में दिलकश साहब, झारखंड में सिर्फ मेरे 64 बच्चों का मॉब लिंचिंग हुआ है। 64। क्या हमारे बच्चे जंगली घास हैं जो निकल गए? क्या हमारे बच्चे इस देश के नहीं हैं? क्या हमारे इन बच्चों के मां बाप ने इस मुल्क की तरक्की और तामीर में मजदूर की तरह अपना खूने जिगर और कांधा नहीं दिया? एक सेकुलर कहलाने वाले के हलक से आवाज नहीं निकलती, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी में हो आप रहो। क्या बात, हमें इससे बहस नहीं, लेकिन जिस किसी सियासी पार्टी में मेरी कौम के फर्द हो रहो, बुज़दिल की तरह मत रहो। तुम्हारी पीठ पर मेरे आलिमों की पूरी फौज खड़ी है, निपट लूंगा उनके बाप से। डेमोरलाइज होकर नहीं रहने का क्या बात है, वाह 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 हमने ठेका नहीं ले रखा है। वाह वाह, सेकुलरिज्म बचाने की दुहाई देने वालों, इस मुल्क में सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के लीडर तो सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अगर उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर होता क्या बात, तो उसी सेकुलर पार्टी से टिकट मिलने के बाद हमारे बच्चे चुनाव नहीं हारते। सही, बिल्कुल सही, बहुत हो गया जमाने के सरों पर माला डालते डालते 75 साल बीत गए। अब नहीं, अब नहीं, एक लकीर खींचेगी। बिरादरी गिरामी और इस तहरीक के मजबूत पिलर फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी, नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड बता रहे थे। 1990 में मैंने शुरुआत की थी कि उर्दू दफन हो रही है झारखंड में। किसी जमाने में पर्शियन था यूपीएससी में, और फारसी जबान की वजह से, फारसी जबान की बुनियाद पर हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते थे। अब भी जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो पर्शियन कोटे से, पर्शियन जबान से इम्तिहान देकर आईएएस बने। लोगों ने देखा कि पर्शियन के जरिए मदरसों में मौलवी फारसी पढ़ा देता है, इसलिए बच्चे आईएएस हो जा रहे हैं, इसको रोको। तो फारसी को हटा दिया। 23 साल हो गए अलग राज बने। उन पुराने लोगों को खूब याद है, चाहे खेतको हो, फुसरो हो, बोकारो हो। इस अलग राज के आंदोलन में तेरे बलियाबी के पैर के भी चमड़े जले हैं। आज के मुख्यमंत्री को भी पता है, जब उनका बचपना था इसी सिवंडी के राम मंदिर में रहते थे वो दौर देखा लोगों ने। क्या बात, वो जमाना याद है लोगों को। लेकिन मैं भी यही सोचकर जान सटा रहा था कि मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं मिला। आज पेशा बन गया है, मेरे रसूल की इज्जत से खेलने का पेशा बन गया है। हम तो वो मजलूम है साहब कि आज मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए लड़ने वाले उन जियालों के हक में दुआएं अगर कोई कर दे तो पुलिस उठा ले जाती है। हम यहां पहुंच चुके हैं।
हमको यहां डाल दिया गया। याद कीजिए वो दौर, 1990 में 7,000 उर्दू टीचरों की जगह हुई थी। जहां जहां उर्दू टीचर थे उन स्कूलों को मर्ज करके खत्म कर दिया। न उर्दू रहेगी, न मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे। हम सेकुलर समझकर वोट देते रहे, लोगों को राजा बनाते रहे, राजा। और हमारे बच्चों को लोग चपरासी बनाने को भी तैयार नहीं। इसी रांची में हमारे बच्चे 12 साल 13 साल की उम्र के पत्थर लेकर नहीं, डंडा लेकर नहीं, हथियार लेकर नहीं, छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर निकले थे जिस पर लिखा हुआ था, मेरे रसूल के गुस्ताखों को सजा दो, मेरे नबी के गुस्ताखों को जेल में डालो। वर्दी पहने हुए सत्ता और सरकार के गुंडों ने हमारे बच्चों को बड़ी प्यार से बुलाया। बच्चों ने वर्दी देखा तो समझा कि ये हमको बचाएगा। इसने मुल्क में अमन के लिए मजलूमों को बचाने का अहद किया है, शपथ लिया है। हमारे बच्चे अपना हमदर्द समझकर गए। हमारे उन बच्चों को AK-47 से बोल दिया। एक आवाज नहीं निकली कि ये टेररिस्ट नहीं है बच्चे। टेररिस्टों से हाथ तुम मिलाते हो, दहशतगर्दों से हाथ तुम मिलाते हो, और जब भारत की सरहदें खतरे में पड़ती है तो वीर अब्दुल हमीद बनकर टैंक हम उड़ाते हैं, तुम नहीं। आज मुझको जानवर के बद से बदतर पोजीशन पर लाकर खड़ा किया गया। ताबेदार शरीयत ने महसूस किया कि अब हमें अपने उलमा को चैन से रहने का वक्त नहीं। हाँ, आपकी भी शिकायत होती है, आप कुछ भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आलिम कितनी मामूली तनख्वाह आप देते हो। मेरा कोई इमाम उजरत पर इमामत नहीं करता। क्या बात? मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूं साहब। क्या बात? और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस कौम का मजहबी पेशवा पैदल चलेगा, जिस कौम का मजहबी रहनुमा भिखमंगा और गरीब होगा, उस कौम की, उस मिल्लत की, उस मजहब के, मिल्लत के बच्चों को वकार की जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे याद है संथाल परगना से हमारे भाई रफीक साहब आए, पालाजोड़ी से। ये हमारा महमूद बिशुनगढ़ नवादा से लगा रहा था। एक दौर था जब रईसुल कलम ने लड़ करके बिहार और झारखंड में कुछ मदरसों के फजीलत की सनद को बिहार मदरसा बोर्ड से पास करा दिया। लेकिन आज अभी स्टेज पर मौलाना कुतुबुद्दीन साहब बता रहे थे, अल्लामा अनवर निजामी बता रहे थे, मिडिल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको फार्म फ्री में भरवाया जाता है। किसमें? फ्री में। लेकिन अगर मदरसा बोर्ड से कोई बच्चा वस्तानिया का फार्म भरता है तो उससे 800 रुपया गुंडई टैक्स वसूला जाता है, 1400 रुपया।
ताकि ये बच्चे फौकानिया और वस्तानिया ना कर सके। आप कहां हो? किस गलतफहमी में हो? बलियावी और ये कारवा जो आया है दारे शरिया का, चुनाव लड़ने नहीं आया है। इसके लिए मेरा बिहार काफी है। जहां उंगली रख दूं किसी की औकात नहीं हिला देने की। रईसुल कलम की वो तवानाई दी हुई है और चट्टानों से टकराने का हौसला तो मुफ्ती आजम की अताओं ने बहुत पहले दे रखा है। टकराते रहेंगे। लेकिन आज हमारे बच्चों को याद कीजिए, आज से तकरीबन 9 साल पहले दुमका में कैबिनेट हुई थी झारखंड हुकूमत की और 592 मदरसे जो बिहार के से अलग होने के बाद